अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा था जॉर्जिया। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने किया सड़क पर संग्राम। क्या जॉर्जिया हो चुका है करप्शन फ्री कंट्री? एक सवाल है, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो भ्रष्टाचार मुक्त है? एक सवाल और भी है कि क्या किसी भी देश से करप्शन को खत्म करना संभव है? बिना सोचे समझे इन दोनों सवालों के जवाब ना में ही आएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो करप्शन फ्री हो। इस बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें उसने बताया है कि किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार कितना नुकसानदेह है। जाहिर है, इससे न केवल देश को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जनता भी त्रस्त हो जाती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? शायद इसके लिए जॉर्जिया की ओर रुख करना होगा, क्योंकि जॉर्जिया ने जो कुछ किया वो अब एक नज़ीर बन चुका है। भ्रष्टाचार में डूब चुका था जॉर्जिया। बात 2003 के पहले की है, जब जॉर्जिया में बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता था। वहाँ के हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिना घूसखोरी किए कोई भी काम नहीं करते थे। आलम यह था कि यहाँ के लोगों के मन में ये बात पूरी तरह समा चुकी थी कि कोई भी काम कराना है तो एक्स्ट्रा मनी तो देनी ही पड़ेगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ सरकारी नौकरी में सैलरी भी कम दी जाती थी। इसके पीछे की सोच यही थी कि विभाग का कर्मचारी रिश्वत से अपना खर्च निकाल ही लेगा। लोग तो यहाँ तक नहीं सोच पाए थे कि उन्हें भ्रष्टाचार से कभी मुक्ति भी मिल पाएगी। बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्जिया की निवासी नतालिया इस बारे में चकित कर देने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी गाड़ी जब पुलिस पकड़ती थी, ऐसी हालत में गाड़ी वाले के पास अगर कोई कागज न भी हो और वो पुलिस वाले को रुपए थमा देता, तब उसके गाड़ी का चालान नहीं कटता था। यहाँ के अस्पतालों में तो हद ही होती थी। रोगी जब इलाज के लिए जाता था, तब सरकारी अस्पताल में उसे इलाज के लिए मना कर दिया जाता था, लेकिन अगर अस्पताल के कर्मचारियों को पैसे दे दिए जाते थे, तब उसका इलाज हो जाता था। करप्शन फ्री कैसे हुआ जॉर्जिया? इसका सारा श्रेय वहाँ की जनता और जॉर्जिया के तत्कालीन पूर्व कानून मंत्री मिखाइल साकाशविली को जाता है। जॉर्जिया की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त तो थी ही, इधर यहाँ के पूर्व तत्कालीन कानून मंत्री मिखाइल साकाशविली सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। जॉर्जिया की जनता की नज़र में वो तब आए जब एक बार उन्होंने संसद में मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार की तस्वीरें लहराई थी। उन्होंने ऐसा कर सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार ही ब्यूरोक्रेसी में फैले करप्शन की जिम्मेदार है। संसद में उनका ये विरोध भ्रष्टाचार के लिए जहर का काम कर गया, क्योंकि इसके बाद उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। लोगों को ये तक लगने लगा कि यही वो शख्स है जो जॉर्जिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है। उस वक्त रोज रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जनता सड़क पर उतरी और अपने मसीहा मिखाइल साकाशविली के साथ लाखों की संख्या में संसद में घुस गए। संसद में घुसी जनता के उग्र तेवर को देख तत्कालीन राष्ट्रपति को संसद छोड़कर भागना पड़ा, जिसके 2 महीने बाद जॉर्जिया में चुनाव हुए और मिखाइल की सरकार बनी। पारदर्शिता के जरिए भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र। मिखाइल साकाशविली की सरकार बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्यूरोक्रेसी से करप्शन फ्री कराना था। इसके लिए उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था बनाई। साथ ही उनकी नई सरकार में 2004 में तेज तर्रार युवाओं की नियुक्तियां भी की गई। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस से की गई। चूँकि पुरानी व्यवस्था में जल्द सुधार लाया जाना नामुमकिन था, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के 16,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। फिर विभाग में कम लोगों को अच्छी सैलरी पर नियुक्ति की गई। नया कोड ऑफ कंडक्ट भी तैयार किया गया। इतना ही नहीं, इन पर नज़र रखने के लिए अंडर कवर एजेंट भी तैनात किए गए। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेता था, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता था। इससे विभाग में भय पैदा हुआ और करप्शन से काफ़ी हद तक छुटकारा मिला। जॉर्जिया में हर विभागों में ऐसे ही कई तरह के उपाय किए गए, जिसका एक ही मूल मंत्र था, ट्रांसपेरेंसी। इसके तहत जॉर्जिया करप्शन फ्री हो पाया। हालांकि इस बारे में 100% सफलता पाना नामुमकिन ही है, लेकिन कहा जाता है कि अब यहाँ करप्शन ना के बराबर है। इस खबर में बस इतना ही।
बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।